सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग 8वां पाठ नीति पदानी पढ़ेंगे। 8वां पाठ जो नीति पदानी है उसके बारे में थोड़ा लिखा गया है, तो यहाँ पर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है किताब से देखकर, तो इसको मैं बताऊंगी। संस्कृत भाषायाम नीति विषयकम विपुल साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषायाम का मतलब क्या हुआ? संस्कृत भाषा में नीति विषयकम मतलब नीति के विषय में, संस्कृत भाषा में नीति विषयक विपुलम साहित्यम, विपुलम मतलब विशाल, बहुत बड़ा, बहुत विशाल साहित्य वर्तमान है, साहित्य है, वर्तते मतलब है। तो संस्कृत भाषा में नीति विषयक बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत विशाल साहित्य है। सदाचारस्य शिक्षया नीति मानवान उन्नतान करोति। सदाचार की शिक्षा, इस नीति विषयक में क्या रहता है? कैसा आचरण करना चाहिए। सदाचार की शिक्षा, षष्ठी विभक्ति है यहाँ। सदाचारस्य शिक्षया, सदाचार की शिक्षा में जो शिक्षा जो होती है वैसी नीति जो है मनुष्यों को उन्नत करती है। मानवान उन्नतान करोति, मनुष्यों को उन्नत करती है। नीति क्वचित कथा रूपेण प्रकाशते, नीति कभी जो है कथा के रूप में प्रकाशित होती है, क्वचित पद रूपेण, और कहीं पर पद के रूप में प्रकाशित होती है। नीति की बातें कहीं पर कहानी के रूप में दिया गया है और कहीं पर पद के रूप में, श्लोक जिसको हम लोग कहते हैं, श्लोक के रूप में दिया गया है। पंचतंत्रम कथात्मको नीति ग्रंथ अस्ति, पंचतंत्र जो है कथात्मक नीति ग्रंथ है। पंचतंत्र क्या है? कथात्मक नीति ग्रंथ है, कथा के माध्यम से बताया गया है। नीति शतकम, चाणक्य नीति दर्पणः, विदुर नीति एवं आदयः ग्रंथा पदात्मका। मतलब नीति शतक जो ग्रंथ है, एक चाणक्य नीति दर्पण जो है और एक विदुर नीति, ये सब जो ग्रंथ हैं वो पद्यात्मक है, मतलब श्लोक के माध्यम से बताया गया है, पद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से। संस्कृत में जो कविता लिखी जाती है उसको पद्य बोलते हैं, पद्य के माध्यम से बताया गया है। और पंचतंत्र में क्या है? कथा के माध्यम से, दोनों का अंतर है। नीति शतकम कौन कौन ग्रंथ? चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति, और ये सब जो ग्रंथ है ये सब पद्यात्मक है, पद्य के माध्यम से बताया गया है। सर्वे अपि ते मानवस्य प्रगतिम उपदिशान्ति, सभी जो है ये सारे ग्रंथ जो है, पंचतंत्र हो, नीति शतक हो, चाणक्य नीति हो या विदुर नीति हो, ये सभी ग्रंथ जो है मनुष्यों की प्रगति को दिशा देते हैं, मनुष्यों को प्रगति की दिशा देते हैं, उसे बताते हैं कि कैसे प्रगति करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो, तैः मानवः विचार पूर्वकम स्वकीयम मार्ग निश्चित्य सत्कार्यम कृत्वा उन्नतो भवति। तैः उनके द्वारा, मनुष्य किसके द्वारा? नीति परक जो बात है, नीति परक जो शास्त्र है उनके द्वारा, मानव मनुष्य विचार पूर्वक, विचार करके, मतलब आचरण जब उसका अच्छा हो जाता है, अच्छी अच्छी बातें सुनता है, अच्छी अच्छी बातें पढ़ता है, तो मनुष्य जो है उन शास्त्रों के द्वारा विचार करके, स्वकीयम मतलब अपने मार्ग को निश्चित करके, अपने मार्ग को निश्चित करके, सत्कार्यम कृत्वा, सत्य कार्य करके, माने अच्छा कार्य करके, कृत्वा यानी करके, यहाँ देखो कत्वा प्रत्यय है, उन्नतो भवति, उन्नत होता है, यानी समाज में आगे बढ़ता है। समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते, और समाज के हित के लिए उपयोगी होता है। प्रस्तुते पाठे भर्तृहरिकृतस्य नीतिशतकस्य सरलानि पद्यानि संकलितानि सन्ति। प्रस्तुत पाठ में, ये जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे अभी नीति पदानी, ये कहाँ से लिया गया है? भर्तृहरि के नीति शतक पुस्तक से के सरल पद्यों का संकलन है। तो 1 नंबर का प्रश्न तो बन गया कि नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तृहरि। इसको याद जरूर रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है।
नीति शतक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? भर्तृहरि। ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो किसके पाठ पढ़ रहे हैं? भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया पद है, सरल पद है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। इस पाठ में 8 श्लोक है, तो 8 श्लोक को एक एक करके पढ़ेंगे। और ये जो एक पैराग्राफ अभी पढ़ाए हैं इसका हिंदी तो हम बता चुके हैं, समझ ही गए होंगे। इसके बावजूद हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे। देखो पहला श्लोक है, अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरमा आराध्यते सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। बहुत ही सुंदर श्लोक है, जब इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अज्ञः मतलब होता है मूर्ख। अज्ञः मतलब क्या होता है? मूर्ख। सुखम, सुखम का मतलब होता है आसानी से। आराध्य, समझाया जा सकता है या प्रसन्न किया जा सकता है। किसको? मूर्ख को। जो अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञ, अज्ञानी भी लिख सकते हैं। अज्ञानी व्यक्ति जो है उसको आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी। विशेषज्ञ का मतलब ज्ञानी। और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको सुखतरम, सुखतरम मतलब और आसानी से, और आसानी से। आराध्यते मतलब समझाया जा सकता है। इससे मतलब क्या हुआ कि जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको समझाना आसान है। और एक जो होता है ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो मूर्ख नहीं होता है, जो बहुत ही ज्ञानी प्रकांड विद्वान है, उनको भी कोई बात समझाना हो तो वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ये थोड़ा आसानी से समझता है, मतलब थोड़ा आसानी, इसको समझाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। लेकिन विद्वान व्यक्ति को समझाने में कोई मेहनत नहीं लगता, वो बहुत ही आसानी से बात समझ जाते हैं। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो अल्प ज्ञानी है, जिसके पास थोड़ा ज्ञान है, और थोड़ा ज्ञान जिसको रहता है, कहते हैं ना अधगल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान रहता है वो अहंकार से पूर्ण हो जाता है। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति को ब्रह्मा भी वैसे मनुष्य को, ज्ञानी मनुष्य, नरम जो आया है सबके लिए आया है। मूर्ख मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य और अल्प ज्ञानी, वैसे मनुष्य को ब्रह्मा भी न मतलब नहीं, रंजयति समझा सकते, प्रसन्न कर सकते, नहीं समझा सकते या प्रसन्न कर सकते। एकदम क्लियर हो गया बच्चों? क्या कह रहा है? मूर्ख व्यक्ति को, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको आसानी से समझाया जा सकता है, सरल तरीका से समझाया जा सकता है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा उसको खुश करने में या उसको कोई बात बताने में। लेकिन अगर उससे भी अच्छा और आसानी से जिसको समझाना है वो ज्ञानी व्यक्ति है। विद्वान व्यक्ति को और अच्छा से समझाया जा सकता है, बात बहुत जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन जो अल्प ज्ञानी, जो बीच का व्यक्ति होता है, जिसको बहुत थोड़ा सा ज्ञान रहता है और उस ज्ञान में जो है हाँ हम जानते हैं, हाँ हमको सब पता है, इस तरह से वो अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति हो जाता है, वैसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो हमको लगता है एकदम क्लियर है बच्चों। अब इसका अर्थ लिख देते हैं। लिखो बच्चों, मूर्ख व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, ज्ञानी व्यक्ति को और आसानी से समझाया जा सकता है, पर अल्प ज्ञानी व्यक्ति जो अहंकार से ग्रसित है, वैसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते।
दूसरा श्लोक आपका कह रहा है बच्चों, ये साम न विद्या न तपो न दानम च नापि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारे भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसको फिर से पढ़ते हैं। ये साम न विद्या न तपो न दानम च नापि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। ये साम जिनके पास ना मतलब नहीं, विद्या का मतलब तो जानते ही हैं विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, तपो मतलब तपस्या, जिनके पास तप नहीं है, तप मतलब परिश्रम किया हुआ, दान नहीं है, किसी को दान नहीं किया, किसी को मदद नहीं किया, शील नहीं है, शील मतलब स्वभाव, गुण नहीं है और धर्म नहीं है। जिनके पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वैसा मनुष्य मर्त्य लोके भुवि भारभूता, इस पृथ्वी लोक पर भार स्वरूप मनुष्य के रूप में मृगास चरन्ति। मृगा मतलब क्या होता है? जानवर, जानवरों की तरह। चरंती का मतलब विचरण करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। जिनके पास न तो विद्या है न तप है, तप मतलब परिश्रम हुआ, जीवन में कुछ करने के लिए परिश्रम तो करना पड़ता है, कुछ नहीं किया ऐसे ही बैठा हुआ है, न कोई विद्या सीखा, न कभी कमाया ही नहीं तो दान क्या करेगा, उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, विद्या नहीं तो गुण कहाँ से आएगा, और न उसके पास धर्म है। तो जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है और न गुण है, न धर्म है, वैसा मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जानवरों के समान भार स्वरूप विचरण कर रहा है, एक तरह से जानवर की तरह घूम रहा है। तो क्लियर है बच्चों? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका हिंदी लिख देते हैं। लिखो बच्चों, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न स्वभाव है यानी शील यानी आचरण, न गुण है और न धर्म है, वैसा मनुष्य इस पृथ्वी पर भार स्वरूप पशुओं की तरह विचरण कर रहा है। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा श्लोक, तीसरा श्लोक है बच्चों हमारा, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानुन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम। इसको देखो, यहाँ सबसे पहले इसमें क्या है? जाड्यम। जाड्यम का मतलब होता है जड़ता। क्या होता है? जड़ता, या इसको शिथिलता भी बोल सकते हैं। शिथिलता, निष्क्रियता, ये भी बोल सकते हैं। जाड्यम धियो हरति, धियो बुद्धि के लिए आया है। किसके लिए आया है? बुद्धि के लिए आया। हरति मतलब हरता है। वाची सत्यम सिंचति, वाणी, वाची मतलब वाणी, सत्य को, सत्यम मतलब सत्य को सिंचति, सिंचित करता है। मानम जोड़ उन्नति, मान जो है, मान यानी सम्मान, सम्मान की उन्नति करता है। दिशति करता है, दिशति का मतलब करता है या दिशा देता है। पापम, पाप को अपाकरोति, दूर करता है। चेता, चेता मतलब हृदय, चित्त। प्रसादयति, प्रसन्न करता है।
दिक्षु यानी दिशाओं में, कीर्ति यानी यश को, तनोति मतलब फैलाता है, सत्संगति, सब काम करता कौन है? सत्संगति करता है। कथय मतलब कहो, किम क्या, न मतलब नहीं, करोति मतलब करता है, पुंसाम मनुष्यों के लिए, एकदम क्लियर है। जाड्यम, सबसे पहले हम लोग सत्संगति को लेंगे। सत्संगति को 2 बार ले लेंगे, एक बार लेंगे यहाँ, एक बार लेंगे यहाँ। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को, बुद्धि जो हमारा निष्क्रिय हो गया है, जड़ हो गया है, शिथिल हो गया है, सत्संगति से, मतलब सत्संगति का मतलब क्या? अच्छे लोगों की संगति, अच्छे गुरुओं की संगति। तो सत्संगति जो है बुद्धि की जड़ता को समाप्त कर देता है, शिथिलता को खत्म कर देता है, बुद्धिमान हो जाता है। अच्छे लोगों की संगति से लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। उसके बाद क्या करता है? जब अच्छा बात आपको उस सत्संगति में मिलेगा तो वाणी को सत्य से सिंचित करता है। मतलब सींचना मतलब समझते हैं, जैसे पौधा में पानी डालना होता है और उसको बढ़ाना। तो अच्छे लोगों की संगति होती है तो वाणी से जो है, उन्हें उनके वचन से जो है सत्य उनमें सिंचित होता रहता है, सत्य बढ़ता रहता है। तो वाणी से सत्य को सिंचित करता है। मानोन्नतिम, मान की उन्नति करता है, दिशति, मानोन्नतिम दिशति, सम्मान की उन्नति करता है। अगर हम किसी के सत्संगति में रहेंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करता है। चेता प्रसादयति, और जब हम अच्छे लोग के साथ रहेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, खराब बात नहीं सुनेंगे, खराब बात नहीं बोलेंगे तो हृदय तो प्रसन्न रहेगा ही, तो चित्त प्रसन्न रहता है। और जब ये सब काम इतना करेंगे, खुश रहेंगे, सम्मान भी बढ़ेगा, पाप भी दूर हो जाएगा, तो हमारे दिशाओं में क्या होगा? यश फैलेगा। यश को दिशाओं में फैलाता है, जितने भी दिशा है सब जगह यश को फैलाता है। तो सत्संगति कहो, मनुष्यों के लिए सत्संगति क्या नहीं करती? सत्संगति क्या क्या करती है? बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी को सत्य से सिंचित करती है, सम्मान की वृद्धि करती है, सम्मान की उन्नति करती है, पाप को दूर करता है, चित्त को प्रसन्न करता है और यश को दिशाओं में फैलाता है। तो कहो सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती? क्लियर है बच्चों? लिखो बच्चों, सत्संगति बुद्धि की जड़ता को नष्ट करती है, वाणी में सत्य को सिंचित करती है, सम्मान की उन्नति करती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और यश को सभी दिशाओं में फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती? इसके बाद हम लोग अगले श्लोक की ओर चलेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है बच्चों। चौथा श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जनाम न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जनाम न परित्यजन्ति। बहुत ही सुंदर श्लोक है, एकदम इसमें ध्यान दो। नीचय, नीचय का मतलब होता है अधम, नीच, नीच प्रकृति के लोग जो होते हैं, निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, विघ्न भयेन, विघ्न के भय से, विघ्न यानी बाधा, विघ्न भयेन, विघ्न के भय से, प्रारभ्यते, न मतलब नहीं, प्रारभ्यते मतलब कार्य को प्रारंभ मतलब शुरुआत नहीं करते हैं।
जो नीच सोच के लोग होते हैं, नीच मतलब मनुष्यों में 3 तरह का विभाग किया गया है। नीतिकारों के द्वारा 3 तरह के लोग बनाए गए हैं, एक अधम प्रकृति के लोग, एक मध्यम प्रकृति के लोग और एक उत्तम प्रवृत्ति के लोग। तो जो सबसे अधम होता है, जो सबसे नीचे सोच रखने वाला होता है, वह व्यक्ति कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है। किस लिए? बाधा के भय से, कि कोई काम शुरू करेंगे तो आप मान लो कोई बिजनेस करना है तो फिर पैसा नहीं होगा तो फिर कहाँ से लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है बाधा के भय से। तो नीच व्यक्ति जो होता है काम को प्रारंभ करता ही नहीं है, निश्चय ही मतलब निश्चित नहीं करता है, मतलब कोई इसमें ये नहीं है, असमंजस नहीं है, वो करेगा ही नहीं उस कार्य को प्रारंभ, विघ्न के भय से, बाधा के भय से। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, मध्यम प्रवृत्ति के लोग, जो बीच के लोग होते हैं, मध्यम प्रवृत्ति के लोग, मध्यम स्वभाव वाले, मध्यम प्रकृति के लोग जो होते हैं, वे कार्य को तो प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं मतलब शुरू करते हैं, विघ्न विहता, बाधा आते ही विरमंती, रोक देते हैं कार्य को, बीच में ही रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जनाम न परित्यजन्ति। उत्तम जनाम मतलब उत्तम प्रकृति के लोग, जो उत्तम स्वभाव वाले लोग होते हैं, उत्तम प्रकृति के लोग जो होते हैं, वह कार्य को प्रारंभ अगर कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो विघ्न बाधा, अगर बाधा बार भी परेशान करे, बार भी आ जाए, तो विचलित नहीं होते हैं, मतलब संघर्ष करते हैं और उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं, परित्याग नहीं करते हैं, पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। समझ में आया? परित्यजन्ति मतलब छोड़ना, ना मतलब नहीं, यहाँ ना शब्द आया है, नहीं छोड़ते हैं। कौन लोग नहीं छोड़ते हैं? उत्तम प्रकृति के लोग। उत्तम प्रकृति के लोग अगर कोई कार्य को प्रारंभ कर दें तो कितनी भी बाधा आ जाए, उस बाधा से घबराते नहीं हैं, धैर्यपूर्वक उस बाधा का सामना करते हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं, छोड़ते बीच में नहीं है। मध्यम प्रकृति के लोग क्या करते हैं? काम तो स्टार्ट कर देते हैं, काम शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बाधा का आक्रमण होता है वो उस कार्य को वहीं बीच में स्थगित कर देते हैं। और नीच प्रकृति के लोग जो होता है, नीच सोच जो रखने वाला होता है, वो तो काम को प्रारंभ ही नहीं करता है बाधा के भय से। तो इस तरह से नीतिकार जो है 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं, 3 प्रकार के स्वभाव वाला, आचरण करने वाला मनुष्य की परिभाषा दिए हैं। इसका हिंदी हम लिखते हैं बच्चों, मिटाकर लिखो बच्चों। अधम नीच प्रकृति के लोग निश्चय ही बाधा के भय से कोई कार्य आरंभ ही नहीं करते, और मध्यम प्रकृति के लोग कार्य को आरंभ करके बाधा पड़ने पर बीच में ही रोक देते हैं या छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम प्रकृति के लोग बाधाओं के बाधाओं से बार बाधित होने पर भी किए गए कार्य को नहीं छोड़ते। नोट करो। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे, 5वां श्लोक की तरफ। 5वां श्लोक हमारा कह रहा है बच्चों, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु मतलब निंदा करे, नीति निपुणा कौन? जो नीति निपुण लोग, नीति में जो मतलब विद्वान है, नीति में कुशल हैं, वे लोग मेरी निंदा करे या वाह मतलब या अस्तुवन्तु मतलब स्तुति करे, मतलब मेरी प्रशंसा करे, मेरी जय जयकार करे, या मेरी निंदा करे। निंदन्तु मतलब निंदा, शिकायत करे, मेरी आलोचना करे। नीति निपुण लोग
लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी की देवी, धन की देवी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी धन की देवी, समाविशतु मतलब होता है पास आए, बा मतलब या, गच्छतु चली जाए, यथेष्टम जैसी उसकी इच्छा, जैसी इच्छा, अद्यैवा अद्य जोड़ एवा आज ही, बा या मरणमस्तु मृत्यु हो जाए, हो जाए, बा या युगांतरे बहुत दिनों के बाद, न्याय पथ पर चलने वाले, प्रविचलंती विचलित होते हैं, इसमें ना लगा हुआ, नहीं या हटाते हैं, पद मतलब पैर, अपना कदम, धीरा कौन, धीर मनुष्य, धैर्यवान मनुष्य। अब देखो इसमें धैर्यवान मनुष्य की परिभाषा दी गई है नीतिकारों के द्वारा। धैर्यवान मनुष्य जो होते हैं वो कहते हैं कि नीति निपुणा, जो नीति में कुशल हैं, जो लोग बैठे हुए हैं किसी की आलोचना करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए, तो वो मेरी आलोचना करे, निंदा करे या मेरी प्रशंसा करे, स्तुति करे या मेरी स्तुति करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन की देवी मेरे पास आए, मतलब मेरे पास धन रहे या मेरे धन चला जाए। गच्छतु जैसी उसकी इच्छा, किसकी इच्छा, धन की देवी की, जैसी इच्छा, पैसा रहे, धन रहे या धन चला जाए। अद्यैवा आज ही मृत्यु हो जाए या बहुत दिनों के बाद हो, युगांतर बहुत दिनों तक जो है मृत्यु न हो, आज हो जाए चाहे बहुत दिनों के बाद हो जाए। न्याय पथ पर चलने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कोई काम करते हैं, जब न्याय पथ पर चलते हैं तो अपना कदम पीछे की ओर नहीं हटाते, विचलित नहीं होते हैं, वैसे धैर्यवान व्यक्ति की ये परिभाषा है। नीति पदानी के माध्यम से बताया गया है कि धैर्यवान व्यक्ति वह होता है जिसकी नीति निपुण लोग चाहे तो निंदा करे, चाहे स्तुति करे, धन की देवी उसके पास रहे, चाहे चली जाए जैसे उसकी इच्छा, आज ही उसकी मृत्यु हो जाए या बहुत दिन बाद मेरी मृत्यु हो। न्याय पथ पर चलने वाले व्यक्ति अपना कदम जो है नहीं हटाते। इसका अर्थ मैं लिख देती हूँ, समझ में आ गया है? लिखो बच्चों, नीति निपुण लोग निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी पास आए या चली जाए जैसी उसकी इच्छा, मृत्यु आज ही हो जाए या काफ़ी समय बाद हो, धैर्यवान व्यक्ति न्याय के पथ से अपना पैर नहीं हटाते। कहने का मतलब आ जाए कि जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए, वह व्यक्ति घबराता नहीं है, न निंदा से, न स्तुति से और न धन से और न मृत्यु से। इन चारों चीज़ों से वह नहीं डरता है, वह अपने पथ पर अटल रहता है, विचलित नहीं होता है और अपने कार्य को समाप्त करता है, पूरा करता है। तो क्लियर है बच्चों? हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। सिंहा मतलब सिंह, सिंह का शिशुरपि, शिशु जोड़ अपि ने पहले श्लोक पढ़ते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भीतिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस तेजसो हेतु। ये छठा श्लोक है हमारा। सिंह मतलब सिंह का, शिशुरपि शिशु भी, शिशु समझते हैं ना, छोटा बच्चा को कहते हैं। निपतति मतलब आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है। मद मलिन कपोल भितिषु मतलब मद से मस्त, कपोल वाला, गाल वाला हाथी
पर सिंह का शिशु भी आक्रमण कर देता है। माने देखने में कितना बलवान हाथी लगता है, विशाल लगता है, और मद से मस्त कपोल एकदम बड़ा बड़ा, और उस हाथी पर सिंह का बच्चा भी आक्रमण कर देता है, सिंह का शिशु भी आक्रमण कर देता है। प्रकृति रियम शत्वताम, शत्वताम मतलब बलवानों की, बलवानों की यही स्वभाव है, बलवानों का यही स्वभाव है, उसकी प्रकृति ही यही है कि वह आक्रमण करता है। वयः तेजसा, वयः मतलब उम्र, तेजसा पराक्रम के लिए आया है। उम्र जो है पराक्रम का हेतु, निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, निश्चय ही, ना मतलब नहीं, निश्चय ही उम्र पराक्रम का कारण नहीं होता है। मतलब कोई उम्र से बलवान नहीं होता है। शेर का बच्चा भी जो है हाथी पर आक्रमण कर देता है, इसलिए मतलब बलवान होने के लिए उम्र मायने नहीं रखता है। कम उम्र का व्यक्ति भी बलवान हो सकता है, इसका मतलब यही हुआ। अर्थ लिख देते हैं। तो सिंह का शिशु भी मदमत गाल वाले हाथी पर आक्रमण कर देता है। बलवानों की यही प्रकृति होती है, निश्चय ही उम्र पराक्रम का कारण नहीं होता। अब हम लोग बच्चों अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। 7वां श्लोक हमारा कह रहा है, आरंभ गुरबी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिम उपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनाना। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ दुष्टों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता, यहाँ देखो, खल मतलब दुष्ट होता है और सज्जन, सज्जनों की मित्रता और दुष्टों की मित्रता, मित्रता बताया है कि कैसा होता है, उदाहरण देकर। तो सबसे पहले हम लोग दोनों की ओर चलते हैं। आरंभ गुरबी मतलब आरंभ में, क्षयिनी समाप्त हो जाती है, मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, कम होने लगती है, इसका मतलब हुआ कम होने लगती है। क्रमेण मतलब क्रमशः, लघ्वी मतलब छोटी, पूरा मतलब पहले, वृद्धि मतलब वृद्धि बढ़ना, इसको हम बढ़ोतरी कह सकते हैं। यहाँ उपैति पश्चात, पश्चात यानी बाद में, उपैति यानी होती जाती है। दिनस्य दिन के पूर्वार्ध समझते हैं, सुबह में शुरुआत जो होता है पूर्व का, परार्ध मतलब बाद का, भिन्ना अलग, छाएव छाया की तरह, और मैत्री और खल सज्जना नाम का मतलब तो बता ही दिए, मित्रता और दुष्ट और सज्जनों। तो इसका हम लोग इस तरह से लेंगे, दुष्ट और सज्जनों की जो मित्रता होती है वो दोनों जो है भिन्न, पूर्व में और बाद में अलग अलग तरह से होती है। तो दुष्टों की मित्रता पूर्व में क्या होती है, आरंभ में कम होने लगती। कैसी? जिस तरह से छाया जो है दिन का जो शुरुआत होता है, दिन से पूर्वार्ध, दिन के माने आधा दिन का सुबह का जो छाया होता है, दिन के पूर्व का जो छाया होता है वो क्रमशः धीरे धीरे कम होने लगता है, और दिन के बाद का जो छाया होता है, ये कह रहा है कि दुष्टों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता दोनों का जो है छाया की तरह, जैसे छाया दिन का और दिन के बाद का जो छाया होता है छाया की तरह अलग अलग होती है। दुष्टों की मित्रता जो होती है वो आरंभ में जो है बहुत होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ने लगती है, और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर क्षय की ओर चली जाती है। पहले तो वह वृद्धि को प्राप्त होती है और फिर वह क्षय की ओर चली जाती है,
और ये जो सज्जनों की मित्रता होती है वह पहले तो कम होती है, उसकी छाया जो होती है छाया की तरह पहले तो कम होती है, लघवी छाया छोटी होती है, लेकिन बाद में जो है वह वृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ती जाती है। तो एकदम क्लियर है बच्चों। लिखो बच्चों, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह अलग अलग होती है। पूर्वार्ध समझ गए, दिन जैसे ही शुरू होता है उसका आधा भाग, परार्ध दिन के आधे भाग के बाद वाला भाग होता है। और मनुष्य का जो छाया होता है वह दो तरह का होता है, उस दिन के शुरुआत में दूसरे तरह का होता है शुरू में, और बाद में जो है दूसरे तरह का होता है। तो उससे आपको तुलना किया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है? दुष्टों की और सज्जनों की मैत्री का। तो दुष्टों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह अलग अलग होती है। दुष्टों की मैत्री जो होती है दिन के पहले आधे भाग की छाया की तरह आरंभ में बहुत बड़ी परंतु क्रमशः छोटी होती जाती है, तथा सज्जनों की जो मित्रता होती है दिन के बाद के आधे भाग की छाया की तरह पहले तो छोटी होती है लेकिन बाद में बड़ी और घनिष्ठ होती जाती है। तो मित्रता जो है देख के करना चाहिए कि अचानक जो है बहुत अच्छा आपका मित्र हो गया है, अचानक एकदम घनिष्ठ हो गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा मित्र हो। शुरुआत में थोड़ा कम होता है लेकिन धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती है, वही मित्र अच्छा होता है इस नीति पदानी के अनुसार। तो अब हम लोग 8वें श्लोक की ओर चलेंगे बच्चों। देखो इसको अब पढ़ते हैं पहले। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मा नाम। ये हमारा 8वां और अंतिम श्लोक है। विपदि मतलब होता है विपत्ति में, धैर्यम धैर्य, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय मतलब होता है उन्नति। जब आप उन्नति के शिखर पर जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, उन्नति में जो है, उन्नति में सब में देखिए सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, क्षमाशील होना। सदसी, सदसी मतलब सभा में, वाक्पटुता वाणी की कुशलता या वाणी की निपुणता, युधि मतलब युद्ध में, विक्रमः मतलब वीरता, यशसि यश में, च यानी और, अभिरुचि यानी रुचि, व्यसनम मतलब आसक्ति, श्रुतो मतलब शास्त्रों के अध्ययन में, प्रकृति सिद्ध मतलब स्वभाव से ही सिद्ध, ही मतलब निश्चय होता है, महात्मा नाम मतलब महान लोगों का, महान लोगों का, महान लोग जो होते हैं वो स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, मतलब स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। क्या क्या करते हैं जो महान लोग होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होता है। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य होता है। अथ और माने इसके बाद उन्नति में क्षमाशील होते हैं। विपत्ति में धैर्य रखते हैं, उन्नति में क्षमाशील रखते हैं, मतलब बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं तो क्षमाशील होते हैं, क्षमावान होते हैं। सभा में जब जाते हैं तो वाणी की निपुणता होती है, वाक्पटुता होती है, बोलने में निपुण होते हैं। युद्ध में जब जाते हैं तो वो वीर होते हैं, युधि विक्रमा युद्ध में वीरता। यशसि च और यश में अभिरुचि, यशसि च अभिरुचि और यश में रुचि रखते हैं। और व्यसनम श्रुतौ शास्त्रों के अध्ययन में, श्रुत मतलब वेद को कहा गया है, तो वेदों के अध्ययन में आसक्ति होता है, लगाव होता है, इच्छा से वेदों का अध्ययन करते हैं, उसके प्रति एकदम
इच्छा बहुत अधिक होता है उसको अध्ययन करने का, ये सब स्वभाव से ही सिद्ध है। महात्माओं का जो है लक्षण जो है स्वभाव से ही सिद्ध है कि विपत्ति में धैर्य रखते हैं, उन्नति में क्षमाशील होते हैं, सभा में वाणी से निपुण होते हैं, युद्ध में वीर होते हैं, यश में रुचि रखते हैं और शास्त्रों के अध्ययन में आसक्ति रखते हैं। स्वभाव से ही महान लोगों का स्वभाव से ही सिद्ध है। लिखो बच्चों, विपत्ति में धैर्य, उन्नति प्राप्त होने पर क्षमाशील होना, सभा में वाणी की कुशलता, युद्ध में शौर्य, यश में रुचि, शास्त्रों के अध्ययन में आसक्ति, ये महान लोगों के स्वाभाविक गुण होते हैं। इस प्रकार बच्चों हमारा ये 8वां श्लोक समाप्त हुआ। नीति पदानी जो भर्तृहरि के नीति शतकम से लिया गया है, यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है जिसको हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। अब हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।